बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेकी करने और गुनाह से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है। नेकी करने और गुनाह से बचने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना चाहिए। पता है इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब है कि अपनी ज़ुबान और अपने वहमो गुमान और अपने कल्ब को एक बात पर राज़ी कर लेना, एक राज की बात बता देना। कामयाबी का राज आइन ढूंढते हैं, वो राज आखिर क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यानी गुनाहों से दूरी और अबादात व अतात की कुव्वत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं और आपसे गुनाह नहीं छोड़े जा रहे, तो आप इसमें अल्लाह की मर्ज़ी समझ लें। हम इंसान भी बहुत अजीब हैं। सही बात समझ नहीं आती तो गलत को सही समझ के इसी पर यकीन कर बैठते हैं। क्या सोचते हैं गुनाह नहीं छूट रहे और नेकियां नहीं की जा रही, तो इसका मतलब है अल्लाह मुझसे नाराज़ है। अल्लाह ही नहीं चाहता है कि मैं इसके सामने जाऊं, खड़ा हूं, नमाज पढ़ूं। मैं इतना गुनाहगार हूँ कि अब वो ही नहीं चाहता कि इसको राज़ी करूँ, तभी तो वो मुझे नेकी की तौफीक नहीं दे रहा। इसलिए मैं अब नमाज नहीं पढ़ूँगा, कुरान भी नहीं पढ़ूँगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह की बात से इनकार क्यों करूँ? अच्छा, तो जो सब अल्लाह ने कुरान में बताया, अहादीस में बताया, इस सब से ज़्यादा अहमियत आपकी इस खुद से बनाई हुई, खुद से समझी हुई बात की है, तो नहीं हो सकती ना। अल्लाह ने कुरान में इतनी मर्तबा फरमाया है कि मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तौबा कबूल करूँगा, मैं अल-गफ़ूर हूँ। इसने कभी नहीं कहा कि अगर तुम गुनाह करोगे तो फिर दोबारा कभी नमाज ना पढ़ना, कुरान ना पढ़ना, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं कि मेरे सामने आओ, तुम बहुत गुनाहगार हो। कभी सुने ऐसे अल्फाज आपने कुरान या अहादीस में? नहीं। अल्लाह ने कहा है कि जो अल्लाह की आयत से मुसलसल इनकार करते हैं, जो बार बार झुटलाते हैं इनके अहकामात को, इनको गुमराह करता है वो, फिर इन्हें पछतावा या नदामत भी नहीं होती। वो गुनाह करने के बाद नादिम भी नहीं होते, इन्हें गलती का एहसास भी नहीं होता। तो अगर आप गुनाह के बाद बहुत नादिम हो जाते हैं, बहुत पछताते हैं, अल्लाह की नाराज़गी से डरते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वो आपको भटकने नहीं दे रहा, वो आपको गुमराह होने से बचा रहा है। अगर आपको नदामत का एहसास नहीं हो रहा, तब ख़तरे की बात है, तब भटक रहे हैं आप, तब परेशानी की बात है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए, तो रास्ते में लोग एक वादी में पहुँचे और बुलंद आवाज़ के साथ तकबीर कहने लगे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सबसे बुलंद व बरतर है, अल्लाह सबसे बुलंद व बरतर है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी बहरे को या ऐसे शख्स को नहीं पुकार रहे हो जो तुमसे दूर हो, जिसे तुम पुकार रहे हो वो सबसे ज़्यादा सुनने वाला और तुम्हारे बहुत नज़दीक है, बल्कि वो तुम्हारे साथ है। मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे था। मैंने जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस। मैंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा ना बता दूं जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलमा यही है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला,
यानी गुनाहों से बचना और नेकी करना। ये इसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अगर तुम गुनाहों से नहीं बच रहे तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह यही चाहता है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम नेकी करना चाहते हो और गुनाह से बचना चाहते हो तो तुम कभी भी इसे हासिल नहीं कर सकोगे अगर तुमने अल्लाह से मदद ना मांगी, अगर तुमने अल्लाह को अपने काम में मददगार ना बनाया। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें भटकाने के लिए बहुत सी बैरूनी साजिशें तुम्हारे इंतज़ार में हैं, हर लम्हे, हर वक्त। कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अल्लाह फरमाता है कि जो भलाई तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से पहुंचती है, और जो बुराई तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से है। और नफ्स को कौन भड़काता है? यही सारे फितने जो हर लम्हे हमारे आसपास हैं। और ये सारे फितने किसने फैलाए हैं? बिल्कुल आपके अज़ली दुश्मन इब्लीस ने। तो अगर इन फितनों से बचना है, गुनाह से दूर रहने की कोशिश करनी है, तो खुद भी अपने नफ्स को काबू करना होगा, अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी होगी गुनाह से बचने की, हर मुमकिन कोशिश करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की। लेकिन पता है, तुम चाह के भी, इतनी मेहनत के बाद भी इन सब का, अपनी इतनी मेहनत का फल हासिल नहीं कर सकोगे अगर तुमने अल्लाह ही से ना मांगा, अल्लाह को ही अपनी मदद के लिए ना पुकारा और समझा कि तुम खुद कर लोगे, तुम खुद शैतान को आसानी से हरा लोगे, तुम आराम से नेकियां हासिल कर लोगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारी सारी पावर तुम्हारा रब है, वही तुम्हें पालने वाला है, वही हिम्मत देने वाला है। अगर खुद को ताकतवर समझ के मैदान जंग में उतरोगे तो बहुत बुरी तरह शिकस्त खा लोगे अगर अल्लाह की तरफ से पावर ना मिली तो नेकियां हासिल करने और गुनाहों को छोड़ने के लिए आपकी अकेली मेहनत काम नहीं आएगी, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो, चाहे वो दिन रात की मेहनत हो, वो तब भी ज़ीरो ही रहेगी जब तक आप अल्लाह को अपनी मदद के लिए नहीं पुकारेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं कहेंगे, अल्लाह से ये वादा नहीं करेंगे, इसकी इन सफ़ात का इकरार नहीं करेंगे और इनको अपने गुमान तक नहीं लाएंगे, तो फिर वो अल्लाह जो कहता है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे, फिर अपने गुमान को बेहतरीन बना लो, तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतरीन होती जाएगी। अपने गुमान में ये बात फिट कर लो कि अल्लाह के बगैर तुम कभी नेकी हासिल नहीं कर सकोगे और कभी गुनाह नहीं छोड़ सकोगे। तो फिर तुम कोई भी कदम अल्लाह को याद किए बगैर कैसे उठा सकोगे? अगर अल्लाह को नहीं भूलोगे कोई भी कदम उठाने से पहले, तो फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? वो तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता है? वो हर लम्हे तुम्हारे साथ है, वो हर पल तुम्हारे पास है। आइए आज हम अहद करते हैं कि इन बातों पर अमल करेंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।